अपने कानों को छूते हैं और बाप जी से मांगते हैं, बाप जी इस वक्त आपके तख्त के सामने बैठे हैं, होली स्पिरिट हमें छुएं, हमारे कानों को छुएं, इस दुनिया की बातों से हमें खाली करके इस वक्त आपका कलाम हमारे कानों से होके हमारे रूह के अंदर नक्श हो जाए। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हमने पिछले संडे को शुरू किया 7 चर्चेस। रेवलेशन चैप्टर 2 में जो यीशु ने 7 कलीसियाओं को जो लेटर लिखी, हमने उसको पिछले संडे शुरू किया। पिछले संडे हमने 2 लेटर्स को देखा और हमने क्राउन ऑफ लाइफ, जिंदगी के ताज को बहुत खूबसूरती से हम सब ने उस ड्रीम को, उस चाहत को हम लेके गए। आमीन। हम सब उसी चाहत में हैं कि हम वो जिंदगी का ताज पाएंगे। और जो ऑनलाइन देखते हैं, मैं सच में वो भी जैसे आप यहाँ बैठे हैं, सबके टेक्स्ट आए, सबके मैसेजेस आए कि हम भी उस ताज को पाते हैं। और जैसे आपने यहाँ पे हर कोई अपने अपने मुकुट को, अपने ताज को लेके गया, सभी के लिए उसको थामे रखना है। आमीन। और आज भी एक स्पेशल खुदा ने जो हमारे लिए रखा है, हम लेके जाएंगे। तो आमीन। पिछले संडे दो लेटर्स करी थी, पर अब मैंने डिसाइड किया कि हम हर संडे सिर्फ एक एक लेटर को, एक एक जो चर्च है लेटर, वो करेंगे हम। मैंने सेरा से कहा कि सेरा ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आज आधे घंटे में ही सारा खत्म हो जाएगा। पर जब होली स्पिरिट कहता मोनिका तू नहीं, आधे घंटे में हालेलुया। तो इतना कुछ जब खुदावंद के सामने बैठती हूँ तो ऐसे ऐसे पढ़ते खुलती जाती हैं कि घंटे कम पड़ जाते हैं कि खुदा की उन गहरी बातों को सीखने और सिखाने के लिए। चले हम खोलते हैं अपने कलाम को। टू द चर्च इन पेरगमम, पेरगमम की कलीसिया को जो खुदावंद ने लेटर लिखी, जो खुदावंद ने जॉन से कहा लिख देने के लिए। और अगर आपके पास बाइबल है जिसमें रेड लेटर वर्सेस हैं, तो ये सारी जो आपकी लेटर्स हैं जो कलीसियाओं को लिखी, वो सब रेड लेटर में हैं, क्योंकि ये खुदावंद के अपने मुंह से बोले हुए शब्द हैं। आमीन। हमने इफिसियों की कलीसिया और स्मरना पिछले 2 संडेज को किया। आज हम द चर्च ऑफ पेरगमस को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 2 12 to 17। सिर्फ 5 वर्स हैं, पर घंटे कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। चलें 12th वर्स को पढ़ेंगे। And to the angel of the church in Pergamum write the words of him who has the sharp two-edged sword। पेरगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2धारी और तेज तलवार है, वो यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। वो क्या कहते हैं? खुदावंद कौन? खुदावंद जिनकी 2धारी तलवार है, जो जबान से, जो खुदावंद, क्योंकि खुदा उसी वर्ड से जहां से हमारे ऊपर ग्रेस आता है, जहां पे मर्सी आती है, उसी से हम सबको जज भी किया जाएगा। हमारे हर काम की जो जजमेंट होगी वो भी यीशु मसीह के शब्दों से होगी। तो वो जो जजमेंट सीट पे बैठा हुआ खुदावंद खुदा यीशु मसीह कहते हैं, आई नो। हम कई बार, पिछली बार भी ये बात को देख रहे थे कि कई बार हम सोचते हैं कि शायद खुदावंद हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, शायद हमारी आवाज खुदावंद के पास पहुंच ही नहीं रही। पर यहां पे कैसे शुरुआत होती है 13वें वर्ष की, आई नो वेयर यू ड्वेल। कहां पे ड्वेल करते हो? जहां पे शैतान का तख्त लगा है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिप्रास तुम्हारे बीच
उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। अब हम इसके एक एक वर्ड्स को हम इसको ओपन करेंगे। कलाम कहता है आई नो वेयर यू ड्वेल। जब पेरगमम की कलीसिया को ये लिखा तो वहां पे क्या था? बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था सैटेनिक पावर्स का। आज भी हम कहते हैं खुदावन हम कैसे चलें आपकी राहों पे, क्योंकि हर जगह तो इस दुनिया में किसका तख्त लगा है, किसका सिंहासन है? शैतान का। दाएं बाएं जहां मुड़े उसने अपना पूरा जाल बिछाया हुआ है। एंड जीसस जानते हैं इस बात को। जीसस जानते हैं कि उसने अपना जाल फैलाया हुआ है और यहाँ पे उसका तख्त लगा है। अब ये जो पेरगमम की ये जो जगह थी, ये जो शहर था, ये पॉलिटिकल कैपिटल थी रोमन प्रोविंस ऑफ एशिया की। तो वहाँ की ये एक कैपिटल सिटी है और ये बहुत ही रिलीजियस सिटी है। बहुत ही यहाँ पे बहुत ही पेगन मंदिर बहुत थे, देवी देवताओं की। ये जो ग्रीक और रोमन जो गॉड्स और गॉडेसेस थे, इनकी बहुत ही बड़े ही मंदिर थे और इनको पूजा जाता था पेरगमम में। यहाँ पे कहते लिखा, जीसस ने वर्ड यूज किया पेरगमम के लिए सेटन्स थ्रोन, कि उसका शैतान का तख्त। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये इस एस्क्लेपियोस नाम के एक देवता को पूजते थे, जिसके हाथ में छड़ी थी और उस छड़ी को सांप ने पकड़ा हुआ है। मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूं कि ये जो एनिमी है, इसके पास अपना ओरिजिनल कुछ नहीं है। शैतान जो है वो खुदावंद की हर चीज को क्या करता है? कॉपी करता है। वो जैसा खुदा कुछ बड़ी अच्छी सी जो भी खुदावंद की चीजें हैं उसको कॉपी करता है। अब ये जो देवता है, इसके हाथ में छड़ी है, छड़ी में सांप लिपटा हुआ है। जब आप छड़ी और सांप को सोचते हैं, कोई और छड़ी और सांप याद आती है? मूसा की। जब मूसा के जमाने में जब इजराइलियों ने बड़ी कंप्लेंट करनी शुरू करी, तो खुदावंद ने सांप भेजे और सांप उनको डसते थे। और जब वो मूसा गया खुदावंद के पास, तो खुदा ने कहा कि तू एक लकड़ी ले, उस पे ब्रॉन्ज का जो सांप है उसको टांग, और जो भी उसको देखेगा वो क्या हो जाएगा? वो हील हो जाएगा। सिर्फ सांप नहीं खुदावंद ने ले लिए, सांपों को नहीं रोका, पर ये खड़ा कर दिया कि जो भी उस सांप की तरफ देखेगा वो चंगाई पा जाएगा। अब देखिए शैतान ने किस तरह से कॉपी किया। अब ये वहां का जो देवता है एस्क्लेपियोस नाम का, उसके हाथ में छड़ी है और साथ में जो सांप है, और इसके पास कहा जाता था कि हीलिंग की पावर है। वो सांप और ब्रॉन्ज का जो स्नेक था जो मूसा का, उसमें हीलिंग पावर क्या थी? उसमें हीलिंग पावर नहीं थी, पावर थी, यीशु ने कहा, खुदावंद ने कहा कि जो उसको विश्वास से देखेगा वो चंगाई पा जाएगा। तो उसकी तरफ देखने से, चंगाई पाने से हीलिंग होने की बात थी। और यहाँ पे इसने क्या किया कि इसके ऊपर भी यही कहा जाता था कि इसके पास हीलिंग की पावर है और नॉलेज है, हीलिंग एंड नॉलेज। इसका देवता का एक मंदिर था और उस मंदिर में बहुत सारे सांप रखे हुए थे, जिनका काइंड ऑफ जहर निकाल दिया, और टेम से, पालतू से सांप। और जो बीमार होता, उस बीमार इंसान को उस मंदिर के अंधेरे कमरे में रात को रख दिया जाता, और जब रात को सांप आता और जो सांप था जिसको छू जाता, वो कहते कि वो चंगा हो जाता। रिमेंबर वन थिंग, एनिमी हैज पावर टू हील। शैतान के पास भी सारी पावर्स हैं, क्योंकि वो सब कुछ कॉपी करता है। तो जिसको सांप छूता वो चंगा हो जाता। इस साइन को, इस छड़ी और सांप को देख के
आपको कुछ और याद आता है? कोई और साइन याद आता है? मेडिकल का साइन। जस्ट इमेजिन, बलदेव आंटी जी आज सुबह मेरे पास, हम घर में आए, जब हम बैठे हुए थे, मैं इस कलाम को तैयार कर रही थी। मुझे अभी आज सुबह से पहले नहीं पता था कि किस तरह से, मैंने कहा कि जैसे खुदावंद ऐसे लेयर्स पे लेयर्स खोलते जाते हैं। तो ये जब आंटी जी ने एक मेडी अलर्ट करके वो बैंड पहना हुआ है, एग्जैक्ट सेम साइन जो है वो आंटी की उसमें ब्रेसलेट में भी है। अब ये साइन, ये दोनों जो एक छड़ी की तरफ के इर्द गिर्द दो सांप और एक सांप, they are both related to रोमन्स के उस टाइम ग्रीक उन गॉड्स और गॉडेसेस के वो जो साइंस हैं। और ये साइन जो है आज नॉलेज और हीलिंग का था, आज मेडिकल साइंस में भी यही साइन इस्तेमाल होता है। जब मैंने ये साइन देखा तो मैंने कहा, बाप जी, हम तो जब भी डॉक्टर लिखेगा पर्ची इस तरह से, हमारा साइन तो मूसा वाला ही साइन है। आमेन, हालेलुया। हमारा साइन तो यीशु का, हम तो उस जो मूसा का जो सांप था ब्रॉन्ज वाला, हम तो उसी की तरफ देखते हैं। और उससे भी बढ़कर हमारे पास तो साइन है यीशु मसीह का, क्योंकि जिस सांप को देखने से इजरायली चंगे हो गए, आज उस पेड़ उस क्रॉस के ऊपर जब यीशु मसीह चले गए, तो आज हम कैसे चंगे होते हैं? यीशु मसीह की तरफ देख के। हालेलुया, हालेलुया। हम किसकी तरफ? ये जो डॉक्टर्स हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ये आपका सर्जरी कर सकते हैं, ये इलाज कर सकते हैं, पर जब तक खुदावंद ना चाहे तब तक चंगाई नहीं मिल सकती। तो इसलिए हम अपनी नजर किसकी तरफ रखेंगे? यीशु की तरफ। अगर आज भी हम जिंदों की जमीन पे हैं, इस कोविड ने तो सबको घेरा, कहीं ना कहीं आया कोविड, किसी ना किसी को हुआ भी, पर किसने बचाया? ये सैनिटाइजर, ये मास्क और ये वैक्सीन नहीं है जो बचा रही है, ये जीसस हैं जो हमें बचा रहे हैं। ये यीशु का लहू है जिसमें हम डूबे हुए हैं और जो हमें बचाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अपना विश्वास, अपना ईमान हम सिर्फ यीशु के ऊपर रखेंगे। ये मेडिकल साइन जो है कहां से तभी खुदा कहते कि कहां रह रहे हो? जहां पे उसका सिंहासन है, जहां पे एनिमी का सिंहासन है। अब हम इसके अगले वर्ष में चलते हैं। 14 वर्ष में लिखा है, पहले वर्ष में तो कह दिया खुदा ने, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो, तुमने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, तुम वफादार रहे। इवन एंटिपास, जब उसके ऊपर भी परसिक्यूशन आई और वो क्या रहा? वफादार रहा। बट अब वही खुदावंद हमसे कहते हैं कि एक चीज क्या है? आई हैव समथिंग अगेंस्ट यू। तो जब ये बात हो रही है, हम सबों के लिए हो रही है। खुदा खुश है जो हम ठीक बात कर रहे हैं, पर खुदावंद हमसे एक और बात करते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजरायली के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। अब किसकी बात हो रही है? जीसस कहते कि एक चीज तुम्हारे अगेंस्ट है कि तुम में से कुछ लोग किसकी टीचिंग को पकड़े बैठे हो? बलाम की। और जिसने क्या किया? इजरायलियों को बुतों पे चढ़े हुए, बुतों पे कुर्बानी की हुई खाने के लिए उकसाया और क्या किया? सेक्सुअल इमोरलिटी में वो उसको लेके गया। अब ये जो, अगर हम इसका 2 पीटर 2:15 में देखते हैं, forsaking the right way they have gone astray, they have followed the way of Balaam the son of Beor,
who loved gain from wrongdoing. मतलब बलाम क्या करता था? हर चीज गलत करता था. बलाम था कौन? He was also a prophet. वो भी नबी था, पर वो इजरायली नबी नहीं था. वही अकेला, वो एक ऐसा नबी है जो इजरायली, नॉन इजरायली था, पर खुदा ने उसके मुंह को भी इस्तेमाल किया अपनी बात करने के लिए. और ये बहुत ग्रीडी भी था, लालची था, सोने चांदी का लालच था. इसको लालच था कि ये तभी जब बलाक ने इसको बुलाया कि आके इजराइलियों को कर्स कर, तो ये चल पड़ा. ये इजराइलियों को कर्स करने के लिए चल पड़ा, पर खुदा ने उसको कर्स करने ही नहीं दिया. जब बलाक चाहता था कि वो कर्स करे, तो उसके मुंह से 3 बार सिर्फ इजराइलियों के लिए ब्लेसिंग्स ही निकली, और उल्टा उसके मोआब का जो मोआब था उनके लिए कर्स निकला. अब ये बलाम जो था, इसकी अगर हम नंबर्स 22:12 में भी देखेंगे, खुदा ने बलाम को कहा, बलाम खुद तो शैतानी काम करने जा रहा था, इजराइलियों के खिलाफ बोलने जा रहा था, पर खुदा ने कहा तू उसके साथ नहीं जाएगा, तू कर्स नहीं करेगा. एक बात मैं आप सबसे बताना चाहती हूं, चाहे हम इस जगह रहते हैं, ऐसी जगह जहां पे इस शैतान का तख्त लगा है, पर जब खुदावन चाहते हैं तो शैतान भी खुदा का हुक्म मानता है. एक गरीब औरत थी, उसके घर में उस दिन कुछ भी नहीं था खाने के लिए. तो रेडियो में कुछ अनाउंसमेंट हुई, और एक शरारती से इंसान ने अनाउंसमेंट करवाई कि कोई भी अगर नीडी है, किसी को भी जरूरत है, तो इस नंबर पे कॉल करे, तो खाने का और हर चीज जो जरूरत है वो पहुंच जाएगी. तो ये एक औरत बड़ी जो गरीब थी, दुआ कर रही थी खुदा से कि कुछ उसकी जरूरत पूरी हो. तो उसने उस नंबर को डायल किया और कहा कि मुझे ऐसे ऐसे जरूरत है. तो 1 घंटे 2 घंटे बाद उसके घर में डोरबेल हुई, और बाहर ढेर सारा खाने पीने का सामान और बाकी सब चीजें लेके एक आदमी खड़ा था. और उसने कहा कि तूने फोन किया था, तुझे जरूरत है. तो उसने कहा था जरूर. तो उसने कहा कि तू जानना चाहेगी कि ये सारा जो सामान है ये कहां से आया है. वो शरारती इंसान था, उसने जो खाने का सारा सामान था उसके आगे कार्ड लगाया था जिसके ऊपर लिखा था फ्रॉम डेविल. उसके ऊपर लिखा था शैतान की तरफ से. अब उससे पूछा कि तू जानना नहीं चाहेगी कि तुझे ये खाना, ये सामान किसने भेजा है. तो वो कहती है, जब मेरा खुदावंद हुक्म देता है तो शैतान भी कहना मानता है. आमीन, हालेलुया. जब खुदावंद हुक्म देते हैं तो शैतान भी खुदा का कहना मानता है. हम जब इस दुनिया में रहते हैं, जरूर उसका तख्त लगा है, पर जब खुदावंद हमारे साथ है, कोई भी हमारे अगेंस्ट नहीं हो सकता. आमीन, हालेलुया. अब यहां पे खुदा ने कहा कि जब यहां पे कहा कि क्या करता है ये बलाम, क्या करता है, बुतों को चढ़ाए हुए जो खाने हैं. अगर हम नंबर्स 22 में देखेंगे, जहां पे उसमें सारा इसका बलाम की बातों का गिनती की किताब में ये सारा मेंशन है. तो खुदा ने क्यों रोका? खुदा कहता कि बुतों को चढ़ाए हुए खाने खाते हो. अब हम में से कितने हैं जो सैक्रिफाइस फूड को खा लेते हैं? मुझे मत आंसर दें, अपने आप को आंसर दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मुझे पता है अभी इंडिया में भी सुन रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो कुर्बानी की चढ़ाई हुई, जो प्रसाद हो गया, ये जो ईद पे जो कुर्बानी का गोश्त है, ये सब खा लेते हैं. मेरा एक सवाल है सबसे, आप जूठा खाना खा लेते हैं? बहुत से लोग शायद खा भी लें,
मुझे नहीं पसंद, मैं बच्चों का भी जूठा नहीं खाती हूं, आई डोंट लाइक इट, पर्सनल माई चॉइसेस, आई डोंट लाइक इट। अब जब खाना जब बुत को दिया जाता है तो होता क्या है उस वक्त? करंथियन में लिखा, आई विल स्पीक ऑन दिस, एक पूरा टॉपिक है, विल टॉक अबाउट दिस, बट आज छोटी सी बात कि जब बुत तो बुत है, वो तो पत्थर है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, पर जब बुत के, ये अगर बुत है, इसके आगे अगर सजदे में झुक जाएंगे, ये तो फ्लावर पॉट है, इसमें तो कुछ अपना नहीं, बट जैसे ही इसके आगे सजदे में झुकेंगे, शैतान को बड़ा पसंद है कि उसके वो आगे कोई सजदे में झुके, तो शैतान क्या करता है, वो आ जाता है। तो जब खाना चढ़ाया जाता है तो उसको कौन झूठा करता है? शैतान झूठा करता है उसको। कौन? जब शैतान को चढ़ाया जाता है वो खाना शैतान झूठा करता है। तो खा सकते हैं शैतान का झूठा खाना? नो। सभी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, नो यू कैन नॉट। मेरी बात हुई, कुछ पास्टर्स भी हैं, वो कहते कोई बात नहीं जी, अब आते हैं लोग इतने सारे इर्द गिर्द, तो ऐसे ही लोग हैं, नॉन बिलीवर हैं, प्रसाद दे देते हैं, हम दुआ करके खा लेते हैं। करेंगे आप जहर के ऊपर दुआ और खाएंगे? जो पता है दिस इज पॉइजन, ले ले चूहे मारने वाली दवाई, करे दुआते खा लें कि नहीं ठीक हो जाएगा। नो, यू विल नॉट डू इट। यस, बाइबल में कहा कि जहर भी असर नहीं करेगा, पर वो कौन सा जहर है जो हमें, कोई सांप या कोई भी चीज जो हमें जहरीली अगर दे दी जाए, कोई हमें दे दे, जबरदस्ती दे दे, और वो हम पे असर नहीं करेगा, पर हम अपनी मर्जी से लाओ ये जूठा शैतान का दे दो, हम खाएंगे। चर्च में हम गीत गाते हैं, खावांगे ना दे स्वादले खाने। हाँ, चर्च में तो गीत गा के जावा खाते हैं। वो सिमर, वो जरा एक गीत की लाइन गाना, खावांगे ना दे ना स्वादले गाने खाने, ये जरा गाएं मेरे साथ सारे मिलके इसको। माइक करना। हालेलुया। खावाना ना दे स्वादले खाने, खावाना ना दे स्वादले खाने, ओना बिचोना एक जला मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। हालेलुया। चर्च में तो गाया, खावा ना होना दे स्वादले खाने। घर गए तो वो आया गोश्त कुर्बानी का, बड़ा ही स्वाद लग रहा है, खाएं जल्दी से बैठ के। इसको क्या हुआ? रिश्तेदार है, पड़ोसी है, दोस्त है, उसको कैसे हम मना कर सकते हैं? यहां पे स्वादले खाने नहीं खाने होना दे। चर्च में गा लिया, ये गाने नहीं है जो गा रहे हैं, ये सॉन्ग्स नहीं है, ये सिर्फ यहां बैठे 2 पल वर्शिप करके चले गए। दिस इज समथिंग, कन्फेशंस व्हिच यू आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। यू आर डूइंग सम कमिटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ गॉड। ये गीत के रूप में हम खुदावन से कमिटमेंट्स कर रहे हैं। जब आप गीत गाते हैं, उसका एक एक जो लफ्ज है आपके मुंह से जब निकल रहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी स्पोकन वर्ड इन फ्रंट ऑफ गॉड। फिर खुदा कहेंगे, चर्च के अंदर तो खावा ना होना दे स्वादले खाने बोला था, घर जाते ही आप तो कड़ाही बड़ा स्वाद है। कड़ा वाले नु ये हासा भी आ गया, आपा खाए बड़े कड़ा। हालेलुया। आज से बंद है। आमेन, थैंक यू जीसस। क्योंकि पाखरू सिखाता है, पाखरू सिखाता है और हम सीखते हैं। आमेन। बस यही से आमेन। नहीं खाएंगे। खुदा ने हमें कितना ब्लेस किया है।
इतना ब्लेस किया है, इतना कुछ दिया है हमें। अगर कहीं पे कमी है, इसी वक्त मांग के देखें, बाप मौजूद है यहाँ पे, भर देगा। यीशु आज आपके नाम से किसी के घर में, किसी की जिंदगी में मैं इनके फाइनेंसेस को ब्लेस करती हूँ। इतना अबंडेंट दें, इतना अबंडेंट दें, सच में खुदा बाप जी रखने की जगह ना हो, कभी मन ना ललचाए किसी भी चीज को देख के, आप इतना ब्लेस कर दें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी आ रहा 31 अक्टूबर, शैतानों वाला दिन। काम पे जाएंगे, वो बड़ा सा टेबल सजा होगा, दे पॉटलॉक, दे खाने, वो हैलोवीन हैलोवीन। दिल अपनी दाल रोटी देख के दिल कर जाएगा वो खा लें। याद रखना ये टाइम को, खावा ना होना दे स्वाद ले खाने, क्योंकि खाना गराई तो आसान है। खुदावंद के देखिए, खुदा ने को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमारी जिंदगी को पड़ेगा कि जैसे ही हम उन खानों को खाते हैं, शैतान को लीगल राइट मिल जाता है हमारी जिंदगी में, लीगल राइट मिल जाता है। वो जो शैतान का जूठा खाएंगे तो उसका कनेक्शन हो जाएगा जब हम खाएंगे। खुदावंद हमें बचाना चाहते हैं। ये सब बातें इसीलिए हैं ताकि हम इसको सीखें और हम क्या करें, बच जाएं। और क्योंकि जब हमारी जिंदगी में यीशु है तो हेवन यहीं पे शुरू हो जाता है। आमेन। हम आम लोग नहीं हैं। हमारी जो हमारी जरूरतें हैं, हमारी जो अभिलाषाएं हैं, दोज आर नॉट लाइक ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि हम क्या हैं, हेवनली बीइंग हैं। हमारा जो रूह है हेवन से कनेक्टेड है। जब हेवन से कनेक्टेड है तो हेवन की बातें हमारे अंदर हैं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। और क्या कहा 15 वर्ष में, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलई की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। देयरफॉर क्या कर, रिपेंट कर। पर पीछे जाएं तो खाली खाने के लिए नहीं कहा था, सेक्सुअल इमोरलिटी की भी बात करी। क्योंकि जब इजराइली पहुंचे तो वो मोआब जो था वो खुदावंद को नापसंद था। हमने सीखा किस तरह से मोआब पैदा हुआ, लूत की दोनों बेटियों से वो एक कितनी गलत रिलेशनशिप से मोआब आया। तो मोआब खुदा को नापसंद था और मोआब की लड़कियों के साथ इजराइलियों ने रिलेशनशिप करने शुरू कर दिए, जो क्या थी, दिस वाज एडल्ट्री। खुदा को ये नापसंद थी। आज अपनी जिंदगी को भी देखें, सच में खुदावन ने, यीशु ने सख्त कर दिए हैं रूल। आंखों से भी देखना, अगर आंखों से भी किसी को गलत देख लिया, एडल्ट्री कर दी। इन आंखों को बस यीशु से भरे रखें, इन सोचों को यीशु से भरे रखें। इंटरनेट तो भरा हुआ है। आप सोचे किसी औरत या मर्द के साथ ही एडल्ट्री हो सकती है, यू आर रॉन्ग। जब आप इंटरनेट पे जाते हैं, वहां पे कुछ गलत चीज को देखते हैं, यू आर डूइंग एडल्ट्री। सभी सुन लें, दैट इज एडल्ट्री। किसी भी औरत मर्द को देखना, इन आंखों से लस्ट करना, इवन सोचना भी, इट इज एडल्ट्री। खुदावंद को नफरत है, ही हेट्स। बहुत कुछ आएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर, दो ऑप्शंस भी आएंगी, एक क्रॉस की कि उसको क्रॉस करके बंद कर दें, एक एनलार्ज की कि उसको बड़ा कर दें। जो भी फ्री विल दी खुदावंद ने, जैसी भी इस्तेमाल करेंगे वैसी आपकी जिंदगी में होता जाएगा। अपने आप को, बहुत से लोग हैं, खाली जवान बच्चे ही नहीं, बहुत से बुजुर्ग भी हैं, बहुत से, कोई एज नहीं है, क्योंकि शैतान को इजी वे मिल गया लोगों को, यीशु के लोगों को हेल में लेके जाने का। तो अगर आप में से भी
कोई सुन रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है इस बात से, तो इस वक्त खुदा के कदमों में बैठे हैं, बाप के सामने झुक जाएं, मांगे कि बाप मुझे निकाल इस गुनाह से, मुझे निकाल इस गुनाह से, ताकि खुदावन मैं उन ताजों को पहन सकूं। आमीन, हालेलुया। और फिर खुदा अभी तक जो भी कुछ हुआ, whatever until now, God says, therefore repent. खुदा आज हमें इस वक्त कौन ये बात कह रहा है? जो दो धारी तलवार, हालेलुया, हमारा खुदावन दो धारी तलवार जिसकी मुंह में है, वो ये बात कहता है कि क्या करें? रिपेंट करें। और रिपेंट करने का क्या मतलब है? हालेलुया, रिपेंट करने का मतलब है उस गुनाह से, उस सिन से, उन चीजों से अपने आप को मोड़ के खुदा के करीब आ जाना। हम रिपेंट करते हैं, सॉरी जीसस हम करेंगे नहीं, हमें माफ कर दें, और उसके अगले पल दोबारा वो चीज कर रहे हैं। अगर उसको रिपीट कर रहे हैं, दैट इज नॉट रिपेंटेंस। रिपेंट का मतलब है जब हम रिपेंट करा कि नहीं खुदा बाप, आज के बाद नहीं, अब के बाद नहीं, और उसके बाद अपने कदमों को कभी भी उस गुनाह की जगह पे ना लेके जाएं, मुड़ जाना और खुदा के पास चले जाना, तो वो है रिपेंटेंस। अगर कुछ भी है, खुदा ने आज सांस दी है, जिंदगी है, चल रही है सांस मेरी, चल रही है, खुदा कहता चल रही है, तो अभी भी रिपेंट का वक्त है। आमेन। और अगर ऐसा करेंगे, अगर रिपेंट करेंगे, तो खुदाबंद एक बहुत प्यारा वर्स है, 17th वर्स लिखा कि जिसके कान हो वो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हैं, कान तो हम सबके हैं, कान तो बाहर जो जा रहे हैं 7 बिलियन लोगों के कान हैं, पर वो सुनते नहीं हैं। वो सारे कान जो हैं वो सुनते नहीं हैं। 12 साल पहले कान तो थे, पर मैं बहरी थी तब तक जब तक जीसस का नाम ना सुनना शुरू किया, तब तक सुनना नहीं आता था, तब तक गूंगी और बहरी थी, क्योंकि ये जबान से यीशु नाम नहीं आता था। किससे ये बात हो रही है? जिसके कान है वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो विजय पाए उसको, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा गिफ्ट खुदावन दे रहे हैं, और थोड़ा सा खुदावन से कहें हालेलुया जीसस। रेवलेशन 2:17 में लिखा कि मैं क्या दूंगा? गुप्त, हिडन मन्ना दूंगा। हिडन मन्ना, मन्ना कौन सा? एक मन्ना तो मूसा के थ्रू इजराइलियों को मिला, 40 साल तक मिलता रहा। और वो मन्ना कौन सा था? जो वो फिजिकल फूड खाते थे। फिर जीसस आए। जीसस क्या है? वो मन्ना जो हेवन से उतरा, जिसको खाने के बाद कोई नहीं मरेगा, जो उसको खा ले वो मरेगा नहीं। हिडन क्यों? छिपा हुआ क्यों? क्योंकि इस भरी दुनिया में कितने लोग हैं जो उसको देख सकते हैं, कितनी आंखें हैं जो उस मन्ना को रिसीव कर सकती हैं। हम मुबारक हैं, ये आंखें ब्लेस्ड हैं जो खुदावंद को देख सकती हैं। अब हमारे लिए वो हिडन नहीं है, हमारे तो दिल के अंदर है। आमीन। अपनी आंखों को करें मुबारक। लॉर्ड ये आंखें आज इन सब की आंखों को ब्लेस करें, ताकि ये दुनिया को भी बड़ी चंगी तरह देख सकें। हर तरह की कमजोरी, हर तरह की दुख तकलीफ, दर्द, कुछ भी आई साइट की कोई इशू, आज यीशु नाम में चंगाई पाएं। और खुदा बाप जी रूह की आंखें भी इतनी खूबसूरत कर दें कि वो आपको पूरी तरह से देखने पाएं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और जीसस क्या कहते, और क्या दूंगा? एक सफेद, दोबारा से पढ़ेंगे इसको। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं एक गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। एक सफेद पत्थर दूंगा। ये जो पत्थर है, ये जो वाइट पत्थर है, ये प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्लैक है वो सिन को रिप्रेजेंट करता है। तो उस जमाने में पेरगमम में भी अगर हम देखें तो वो एक कुछ इस तरह की गेम्स या प्ले करते थे कि जिसमें जो जीतता था उसको एक वाइट पत्थर देते थे, जिस स्टोन से वो हमेशा रिकॉग्नाइज होता था कि वो जो शख्स है जिसके हाथ में वो पत्थर होता था उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था। उस रिकॉग्निशन के बेसिस से सारी जिंदगी उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलती थी। जैसे आज हमें कुछ टाइटल मिल जाए तो वो टाइटल जो है वो कुछ चीजें, कुछ बेनिफिट्स हमें देता है, उसी तरह से वो पत्थर वाइट कलर का स्टोन था जो सबको दिया जाता था, जिसके ऊपर जिसको दिया जाता स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती। अब जीसस ने जो भी बातें करी, जब भी बाइबल में हम देखते हैं जीसस ने जो भी बातें करी वो उस जगह से लेके, वो उस कल्चर को लेके उस कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। और वहां पे जो वाइट स्टोन्स का जो उस टाइम रेलेवेंस था, गिफ्ट करना, और उसको एक ऑनर माना जाता था जिसको मिला करता था, वहां से ये स्टोन की बात जीसस ने यहां पे कही। और जब भी उस पे लिखा कि जो स्टोन दूंगा, वाइट स्टोन, सफेद पत्थर, उस पे क्या लिखा होगा? नाम लिखा होगा, उस पे नाम लिखा होगा। और वो नाम किसको पता होगा? खुदावंद को ही पता होगा। अब बाइबल में बहुत से ऐसे नबी हैं, ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुछ खास नाम खुदावंद ने इस्तेमाल किया। जैसे कि दाऊद के लिए कहा गया अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, खुदा के दिल के जो करीब शख्स था दाऊद। मूसा के लिए कहा जाता फेस टू फेस एज अ फ्रेंड, जिससे खुदा फेस टू फेस मिला करते थे। डैनियल के लिए लिखा ग्रेटली बिलव्ड, और जोब के लिए लिखा कि वो ब्लेमलेस था, अपराइट था। जॉन के लिए लिखा whom Jesus loved। अब अपने लिए सोचें, इस वक्त आप यहां बैठे हैं, अपने लिए सोचें कि आपके उस स्टोन के ऊपर जीसस क्या लिखेंगे। कभी अगर नहीं सोचा, आज इस बात की सोच रखें कि जीसस क्या लिखेंगे उस पत्थर के ऊपर। देयर इज अ निकनेम। घर में हर किसी को कोई एक प्यारा नाम है जिससे बुलाया जाता है। वो नाम सिर्फ आपके माँ बाप ही लेते हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं वही नाम लेते हैं, वो नाम जो एक प्यार का नाम जिसको कहा जाता है। तो सोचें कि यीशु आपको किस नाम से बुलाएंगे। क्या नाम है जो जीसस आपको लेके जो उस सफेद पत्थर पे लिखेंगे और आपको वो मिलेगा, आपका नाम, आपका नया नाम जिस पे लिखा होगा। आप में से कभी किसी ने सोचा कि मेरा क्या नाम खुदा देगा? Did you ever think about this? No? तो आज लेके जाएं। Beloved, redeemed, precious। मैंने तो खुदावन से सुबह कहा, लॉर्ड वो पत्थर जिसके ऊपर दुआ का घर का नाम होगा, आमीन, हम सभी का नाम उस पे लिखा हो, पर ये उसी का होगा जो प्यारा होगा जीसस को। आमीन। जो जय पाएगा,
जो विक्ट्री पाएगा उसी को वो स्टोन मिलेगा, उसी को वो वॉश किया हुआ पत्थर मिलेगा जिसके ऊपर एक नाम लिखा होगा। और ये मैं चाहती हूं कि ये पिछली बार जैसे हम एक ड्रीम के साथ गए, एक बिलीवर का क्या ड्रीम होता है कि हमें क्या मिले, ताज मिले। आमेन। आपका ताज पहनने का ड्रीम है? दोनों हाथ ही खड़े हो जाने चाहिए। यस लॉर्ड, हमें तो वो ताज चाहिए। और कितने ताज चाहिए? 5। आमेन। और 5 ताजों के लिए हम जिंदगी वैसी जिएंगे। और आज मैं चाहती हूं कि एक और ड्रीम के साथ जाएं जिसको कभी सोचा भी ना था कि एक ऐसा खूबसूरत पत्थर जो खुदा हमें देगा, उसको जो उसके लिए बड़े कीमती होंगे, जिससे वो प्यार करता है। मेरे पापा सिर्फ मुझे प्यार से मोनू बुलाते हैं और सिर्फ मेरे पापा बुलाते हैं, और मुझे सिर्फ मेरे पापा का पसंद है कि वही मुझे बुलाएं। किसी और का मुझे नहीं पसंद आएगा, क्योंकि वो मेरा और मेरे पापा का एक बड़ा प्यारा सा रिश्ते का पापा ने मुझे जो नाम दिया। तो जैसे मेरे पापा का नाम पापा ने मुझे दिया, उसी तरह से जीसस पापा भी हमें एक बहुत खूबसूरत सा नाम देने वाले हैं। आमेन। हालेलुया। वो जैसी जिंदगी हम जिएंगे, जैसी जिंदगी, जैसा प्यार हम यीशु पे के साथ रखेंगे, जैसी जो चीज हम यीशु के लिए दीवानगी रखते हैं, वफादारी रखते हैं, वैसा ही एक खूबसूरत नाम जो है वो खुदावंद हमारे लिए हमें देने को रखा है खुदा ने। आमेन। यीशु हाथ में लिए बैठे हैं और हम इसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आमेन। आमेन। हालेलुया। चले दुआ करते हैं हम सभी। लॉर्ड जीसस, इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जब आपके तख्त के सामने बैठे। खुदा बाप जी, आपका कलाम कहता है जो जय पाए उसको आप हिडन मन्ना, छुपा हुआ मन्ना देंगे, आप ही मिल जाएंगे। बाप जी, आपका कलाम कहता है वो श्वेत पत्थर, वो सफेद पत्थर, वो वाइट स्टोन जिसके ऊपर वो हिडन, वो ऐसा नाम लिखा होगा। खुदा बाप जी, हम सब इस वक्त आपके कदमों में बैठे हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। हम अपनी हर गलती की, अपने गुनाह की माफी मांगते हैं। आज के बाद ना ही हम उन बुतों को चढ़ाए हुए खाने खाएंगे, ना ही कोई गुनाह की बात हमारी जिंदगी में हो। खुदा बाप जी, हम तैयार हैं। फाकरू, एक एक जान को तैयार कर, ताकि आपके कदमों में बैठे और इस रिवॉर्ड को पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।